नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे संभल सर्वे रिपोर्ट में सनातन के सबूत की, जिस रिपोर्ट को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया। इसके साथ ही बात होगी संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी की, जिसकी जमीन पर सियासत हो रही है। बात संभल के विवादों में आए शामली किले की भी करेंगे, जिसकी खुदाई की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आरएलडी विधायक अशरफ अली अपनी विरासत बता रहे हैं। साथ ही बात होगी बुलडोजर पर जारी सियासत की, बुलडोजर पर पोस्टर 27 का नया चैप्टर। और इसके अलावा बात करेंगे सीएम योगी के उस बयान की, जिसमें पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने नारा दिया है, नया उत्तर प्रदेश विकास का संदेश। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। करीब 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ मस्जिद के अंदर का फोटो और वीडियो भी पेन ड्राइव में कोर्ट के सामने पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 6 जनवरी तक रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई नया आदेश नहीं करेगा, इसलिए केस की फाइल में रिपोर्ट रखी गई है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में गुंबद के हिस्से को प्लेन करने की बात कही गई है और 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिलने का भी दावा किया गया है। आधा कुआं मस्जिद के अंदर है, आधा कुआं बाहर होने का जिक्र है। इसके अलावा पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत मिले हैं। मंदिर की आकृति का प्लास्टर पेंट मिला है। साथ ही मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिलने का भी जिक्र सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। 2 डेट पर सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नवंबर को हुआ था, सेकेंड सर्वे 24 नवंबर को हुआ था। दोनों सर्वे में जो भी हमने फोटोग्राफ संकलित किए थे, जो भी फैक्ट वहाँ थे, जो भी वीडियोग्राफी थी, कंप्लीट करके हमने माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह की कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हमने उसे सील लिफाफे में पेश किया है। संभल में जिस जमीन को लेकर सियासत हो रही है, वक्फ का जमीन होने का दावा किया जा रहा था, ओवैसी सवाल उठा रहे थे। उस पुलिस चौकी की जमीन का कोई दावेदार नहीं मिला है। संभल के डीएम ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा कि 1929 में बने वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिलहाल जारी सियासत के बीच में देखिए संभल का सबसे ताजा रिपोर्ट कार्ड। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच जारी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, वहां सनातन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। महमूद खान सराय में एक और कुआं मिला है। दावा है कि ये कुआं चामुंडा मंदिर का है, जो काफी समय से बंद था। प्रशासन ने अब इसकी खुदाई शुरू कर दी है। ये कुआं करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है। इधर संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाल दी गई है। सत्यव्रत चौकी के नाम से होर्डिंग भी तैयार है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर रात को छत डाली जा रही है और जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। जिस जमीन पर चौकी बन रही है उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही थी। अब डीएम का कहना है कि 30 दिसंबर को डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच के लिए एसडीएम और सीओ की जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ के संपत्ति खुर्द-बुर्द होने की जांच हो रही है। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी
व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है, या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और ईदगाह मस्जिद मथुरा, जामा मस्जिद संभल के ताल्लुक से मैं उसका समर्थन करता हूं। दरअसल संभल पर सियासत कई दिनों से चल रही है। अब पुलिस चौकी निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस चौकी निर्माण को सपा सांसद ने भी सही करार दिया है। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ओवैसी पर निशाना साधा है। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। संभल की चौकी का मामला नहीं है, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये सब मुस्लिम वोट अपने पास कैसे आ जाए इसके लिए बोलते हैं और कोई बात नहीं है। भाई चौकी बनी है तो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस रहेगी, आपस में कोई विवाद ना होगा, वहां पर अगर हुआ भी तो तुरंत पहुंच जाएगी। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हराना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हमारे लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि वो धार्मिक रूप से पढ़कर खाली उन्माद। वहीं ओवैसी के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इसमें ओवैसी की दखलंदाजी देना ठीक नहीं है। ओवैसी तो कहता है कि पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का है, तो क्या पूरा देश ही वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ जो जमीन है वो कल्कि भगवान की जमीन है और कल्कि भगवान की जमीन पर यदि कल्कि के भक्तों की रक्षा के लिए पुलिस चौकी बनाई जाती है तो कोई गलत नहीं है। पहले तो हमें कहना चाहेंगे उसबुद्दीन ओवैसी को कि वो जो भी बोलते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विष उगलने का प्रयास करते हैं समाज में। मुसलमान ही एक ऐसा धर्म है जो हर जगह हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों को, मठों को कब्जा करके उसके ऊपर अपना वो बनाया हुआ है। फिलहाल संभल में प्रशासन अपना काम कर रहा है, खुदाई चल रही है। जिस रफ्तार में सनातन सबूत निकल रहे हैं उसी के पैरेलल सियासत भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ संभल में खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ अब शामली में मनहार किले पर विवाद बढ़ गया है। राजपूत समाज के लोग मनहार किले की खुदाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उनका दावा है कि ये किला उनके पूर्वजों का था, जिसको तोड़कर मुगल शासकों ने कब्जा किया। आज भी उनके पूर्वजों के अवशेष उस किले में हैं। हालांकि ये किला इस वक्त आरएलडी विधायक अशरफ अली के पास में है। उनका कहना है कि ये किला उनकी विरासत की देन है, लेकिन हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में जारी सत्य सनातन की खोज के बीच अब शामली के मनहार किला को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये किला शामली जिले के जलालाबाद के मनहार खेड़ा में है। राजपूत समाज इस किले की खुदाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि किले के अंदर उनके 1444 पूर्वजों की अस्थियां दबी हुई हैं। उनका दावा है कि उस समय रानियों और बच्चियों ने जिस कुएं में जल जौहर किया था वो कुआं भी इसी किले के अंदर है। उनकी मांग है कि इस किले का सर्वे पुरातत्व विभाग से करवाई जाए और खुदाई कर इस किले को ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाए। मामला ये है, यह कस्बा प्राचीन है, महाभारत कालीन है, जिसका क्रूर जलाल खान ने कब्जा करके इसका नाम जलालाबाद कर दिया। इसका वास्तविक नाम मनार खेड़ा है। हम चाहते हैं इसका नाम मनार खेड़ा ही किया जाए। जो प्राचीन कुएं हैं जिनमें रानियों ने कूद के जल जौहर किया, उनको खुदाई हो। जहाँ टिल्लों में हमारे पूर्वजों को 1444 हिंदुओं काट कर दाब दिया गया जलाल खान द्वारा, उन टिल्लों खुदाई हो और इसे जो है इसकी वास्तविक पहचान दिलाई जाए। अच्छा, ये कहाँ पर है और किसका है? ये जिला शामली में कस्बा जलालाबाद में है और ये हिंदू राजाओं का किला है जिस पर जलाल खान ने हिंदुओं की हत्या करके यहाँ कब्जा किया। अब किस पर है ये? क्या उसमें स्थानीय लोग रहते हैं, कोई विधायक जी हैं उसमें रहते हैं, उनके अलावा और भी लोग उसमें रहते हैं। दरअसल ये लोग कई सालों से इस किले की खुदाई की मांग कर रहे हैं।
उनका आरोप है कि इस किले पर थाना भवन से आरएलडी विधायक अशरफ अली ने कब्जा कर रखा है। लोगों का कहना है कि अगर 2 महीने के अंदर इस किले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो प्रदर्शन और तेज होगा। हमने मांग की थी, मैं पिछले साल भी ज्ञापन दिया था और हमने पुरातत्व विभाग को भी शिकायत की, इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की, सब प्रमाण लगा कर दिए हैं। पुरातत्व विभाग ने संज्ञान लिया है, उन्होंने किले के और जो किला संबंधित जो विरासत है उसके रिकॉर्ड्स यहाँ से मंगाए हैं। बताया गया है कि एसडीएम साहब ने वो रिकॉर्ड वहाँ भेज दिए गए हैं और अगर इसमें जल्द ही 1-2 महीने के अंदर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम हिंदू महापंचायत करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है। हालांकि जिस किले को लेकर राजपूत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, उस किले को विधायक अशरफ अली खान पारिवारिक विरासत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये संपत्ति उनके पूर्वजों की देन है, जिसके तमाम कागजात और सबूत उनके पास है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा पुश्तैनी आवास है और हमारे पास कोई, मैं भी आप लोगों से ही सुन रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मुझे भी देख के बड़ा आश्चर्य होता है। ये हमारे बड़ों की दी हुई प्रॉपर्टी है, उसके हमारे पास सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। हमें कोई नोटिस जो है प्रशासन की तरफ से या कोई किसी विभाग की तरफ से नहीं है। अगर वो हमसे जब कोई नोटिस देंगे तो हम उसका जो है जवाब देंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ। हालांकि हिंदू संगठन के लोग इसको मनहार खेड़ा किला बता रहे हैं। एसडीएम शामली को ज्ञापन देकर पुरातन विभाग से किले की खुदाई और वहां पर मौजूद कुएं की खुदाई की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की सियासत में तो वैसे कई मुद्दे हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में है, लेकिन इस वक्त बुलडोजर पर सियासत भी काफी गरमाई है। दरअसल नए साल पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बुलडोजर पर पोस्टर वार चल रहा है। पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, अब समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगा दिया है और बीजेपी के पोस्टर में लिखा बुलडोजर से आई शांति, तो समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया बुलडोजर जाएगा गैराज में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बुलडोजर पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त बुलडोजर पर जो पोस्टर वॉर चल रहा है वो सियासत का केंद्र बन चुका है। बीजेपी बुलडोजर को शांति का प्रतीक बता रही है, तो अखिलेश के नेता बुलडोजर को गैराज में भेजने की बात कह रहे हैं। जाहिर है आगे 2027 का चुनाव है और अगर बाबा बुलडोजर की रफ्तार बढ़ती रही तो विपक्ष के लिए 27 में भी संकट हो जाए, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार हमेशा चर्चा में रहती है। योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। कई दफा उनकी रैलियों में बुलडोजर का सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव हमेशा योगी आदित्यनाथ की सरकार की इस बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना करते हैं। कई दफा उनके बयान भी आ चुके हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के करीब ही समाजवादी पार्टी के एक समर्थक नेता ने होर्डिंग लगा दी है, जो खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ये भी लिखा है कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। बुलडोजर में नहीं रह गया है कोई दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। तो कमोवेश वही भावना जो अखिलेश यादव के बयानों में देखी जाती है, अब उनके समर्थक और नेता होर्डिंग्स में दिखा रहे हैं। दरअसल नए साल पर जारी इस पोस्टर वॉर की शुरुआत बीजेपी के कार्यकर्ता ने की थी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ऑफिस के बाहर मुस्लिम बीजेपी नेता ने पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने पोस्टर में लिखा है अखिलेश के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अब अखिलेश का राज आएगा ही नहीं। 2012 से 2017 तक का जो समाजवादी पार्टी का सरकार का जो कार्यकाल रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता जंगल राज के नाम से उसको जानती है और अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज की वापसी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता का संकल्प है।
कि जो अन्याय है पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पर, दलितों पर, अन्य पिछड़े वर्ग पे, मुसलमानों पे, ब्राह्मण समाज पे जो बुलडोजर की अनुचित कार्रवाइयाँ हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई दी है, लेकिन ये बात भूलने की नहीं है कि आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है कि जो बुलडोजर का मुंह है गोरखपुर की तरफ हो। दरअसल बुलडोजर पर पॉलिटिक्स काफी पुरानी है। सरकार का मानना है कि जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, गुंडा माफिया जो भी हो उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कमान संभाले, बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बुलडोजर का एक्शन ऐसा हुआ कि विपक्ष की सियासत डगमगाने लगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से बुलडोजर का विरोध करती आ रही है और ये पोस्टर वॉर एक बार फिर उसी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कहा कि विकास की ये परियोजनाएं आने वाले समय में नए गोरखपुर का दर्शन और भी सशक्त रूप में कराएंगे। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पहले की सरकार उद्योग कारखानों को बंद करने और बेचने में लगी हुई थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने उसे चला दिया। रामगढ़ ताल आज पर्यटन का बड़ा केंद्र बना हुआ है। नए साल पर गोरखपुर को सीएम योगी ने 1533 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। विकास की नई इबारत गढ़ने की बात कही और पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें जहां विकास के आयामों, उद्योगों, कारखानों को बंद करने और उन्हें बेचने में लगी रहती थीं, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नया निर्माण कर विकास का माहौल बनाने में जुटी है। याद करिए, एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिलें लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। सीएम योगी ने कहा कि आज का गोरखपुर आधुनिक उत्तर प्रदेश के आधुनिक गोरखपुर का दर्शन कर रहा है। जबकि सपा की सरकार में गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बीमार हो गया था। सड़कों की दशा ऐसी थी कि पता ही नहीं चलता था कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। उन्होंने कहा कि जो रामगढ़ ताल कभी अपराध का केंद्र था, आज पर्यटन का नया केंद्र बन गया है। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए, इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है, जरूर जाता है। गोरखपुर के विकास के साथ साथ सीएम योगी ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार विकास और विरासत के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए सरकार ने भव्य व्यवस्था की है। इस साल महाकुंभ के आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश विकास और विरासत से जुड़कर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा। यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है, कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था। देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा,
और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। महाकुंभ का आयोजन देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात देकर जहां विकास की लकीर खींची, वहीं पिछली सरकारों पर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करीब 65 घंटे की मैराथन कसरत के बाद आखिरकार उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ज्यादातर जगहों पर बागियों को मनाने में कामयाब रहे हैं, तो कई जगहों पर बागी मानने को तैयार नहीं हुए। अब बारी है एक्शन की, लेकिन वो भी सोच समझकर अंजाम दिया जा रहा है। पार्टियों को डर है कि अभी कोई कार्रवाई हुई तो माहौल खराब हो सकता है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकायों चुनावों के लिए 30 दिसंबर को खत्म हुए नामांकन के बाद बीजेपी ने बागियों को मनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, मंत्री, विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में बागियों की मान मनोबल के लिए लगाया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिन भर कसरत में जुटे रहे। सांसद अनिल बलूनी रामनगर में डेरा डाले रहे, तो सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर में डटे रहे। जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया, अब संगठन ने जिलों से उनकी लिस्ट तलब की है। रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल, संजय ठुकराल का नाम वापस। पिथौरागढ़ में सीमा रावत को मनाया गया। प्रमिला बोरा, उमा पांडे, चंद्रकला मेहर को नहीं मना पाए। रुड़की, अल्मोड़ा में भी बागियों को मना लिया गया। श्रीनगर में बीजेपी की आरती भंडारी मैदान में डटी। उत्तरकाशी में भूपेंद्र चौहान, कर्णप्रयाग में जयप्रकाश टमटा डटे। पौड़ी में बीजेपी के 4 बागी मैदान में अब भी मौजूद है। रामनगर में अनिल बलूनी ने 5 बागियों को मनाया। बागी नरेंद्र शर्मा को बीजेपी नहीं मना पाई। दुगड्डा में भी भावना चौहान मैदान में बनी हुई है। जो अनधिकृत प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे लोग जो लोग अभी भी मैदान में हैं, हमने सभी जिलाध्यक्षों को कहा है कि उनकी सूची वो प्रदेश को भेजेंगे और जो भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी मैदान में हैं, उन सभी को हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि 2 तारीख तक जो जो नाम वापस ले लेंगे, उनके अलावा जितने भी लोग होंगे उनको हम पार्टी से निष्कासित करेंगे। कांग्रेस में मिला जुला असर रहा। हालांकि सीनियर नेता मथुरा दत्त जोशी जरूर मान गए, मगर बाकी जगह मिला जुला असर रहा। पिथौरागढ़ में भावना नगरकोटी को मनाया गया। मोनिका मेहर अब भी मैदान में डटी है। रुड़की में श्रेष्ठा राणा को भी नहीं मनाया जा सका। श्रीनगर में पूनम तिवारी का मैदान छोड़ने से इनकार। गौचर में 37 कांग्रेसियों ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। कई लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं और टिकट जो है एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, और जिसको टिकट दिया उसके बाद कई लोग जो है नामांकन फिर दाखिल करने का काम करते हैं। कुछ को समझाया गया, कुछ अभी मैदान में है। नुकसान की जहां तक बात आपने कही, नुकसान होता है, लेकिन चुनाव में ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शाम 5 बजते ही नामांकन वापस लेने के साथ ही मान मनोबल का दौर भी खत्म हुआ। अब बारी है एक्शन की, लेकिन वो भी सोच समझकर अंजाम दिया जा रहा है। पार्टियों को डर है कि अभी कोई कार्रवाई हुई तो माहौल खराब हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।